Don't get me wrong, I love myself, but I like me better when I'm with you. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सोजो पे। एज आई से, लव योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन यू। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में भी एक वीडियो देखा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ उसी वीडियो की ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैंने पिक्सआर्ट और कैपकट ऐप का यूज़ करा है। मैंने पिक्सआर्ट पे जो भी वर्क किया है और जो भी टेम्पलेट मैं यूज़ करने वाली हूँ, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है, देन मेक अ कोलाज वाले ऑप्शन पे जाना है और 4 पिक्चर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और ये लेआउट सेलेक्ट करनी है। अब रेशियो पे टच करके इंस्टा स्टोरी सेलेक्ट करनी है। नाउ बॉर्डर की थिकनेस 0 करनी है। अब आप हर पिक्चर पे टच करके उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ये हो गया। अब टेक्स्ट पे जाके लाइंस टाइप करने हैं। मैं ये टाइप कर लेती हूँ, आई लव माई सेल्फ। अब मैं यहाँ फॉन्ट चेंज करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाली फॉन्ट यूज़ कर रही हूँ। अब इसे पिक के नीचे यहाँ सेट करनी है। देन ऐसे ही हमें बाकी लाइंस टाइप करते हुए हर पिक के नीचे सेट करना है। एक बात और बतानी थी मुझे कि मैंने ये लाइंस की PNG बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहां से लाइंस की PNG डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया। अब इफेक्ट्स पे जाके SDR सेलेक्ट करनी है। इसके आंसर आपको 10 रखना है। ब्लर को मैंने 6 रखा है और फेड को 5 के आसपास रखना है। अब इसे सेव कर लेना है। अब बैक आके बैकग्राउंड पर टच करना है और इसे सेलेक्ट करना है। देन स्टिकर पे जाके अपने आइडल का नाम सर्च करना है और उनकी पिक सेलेक्ट करनी है। अब इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। नाउ इफेक्ट्स पे जाके SDR सेलेक्ट करनी है। इसकी भी आंसर आपको हम 10 रखेंगे, ब्लर को 6 और फेड को 5 के आसपास। डन। अब इसे सेव कर लेना है। अगेन बैक जाके सेम बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है। अब टेक्स्ट पे जाके लाइंस टाइप करनी है, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज कर रही हूँ, परमानेंट मार्कर। अब इसे सेट कर लेना है। नाउ स्ट्रोक पे जाके ब्लैक कलर सेट करनी है और इसके अमाउंट को थोड़ा कम करना है। जी मैंने 11 रखा है। अब इसे सेव कर लेना है। डन। अब बैक आके हमें कैपकट ओपन करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और अभी जो हमने पिक्सआर्ट पे कोलाज वाली पिक्चर बनाई थी उसे सेलेक्ट करनी है। अब ऑडियो पे जाके साउंड सेलेक्ट करनी है। इस पिक की लेंथ को फुल करना है। अब साउंड पे टच करके मैच कट पे जाना है। यहाँ सॉन्ग प्ले करते हुए हर लाइंस के बाद हमें बीट लगानी है। Don't get me wrong. ये आपको अच्छे से सुन के करना होगा। ये हो गया। अब ओवरले पे जाके अभी जो हमने पिक्चर PNG बनाई थी उसे सिलेक्ट करनी है। इसकी लेंथ फर्स्ट पीक तक रखनी है, इस येलो डॉट तक। अब इस पिक को सेट करना है। अब स्टार्ट पे आके एक की फ्रेम लगानी है। अब इस पिक्चर को ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे हाइड करनी है। मैं ये सब जैसे कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। अब थोड़ा आगे जाके दूसरी की फ्रेम ऐड करनी है और पिक्चर को वापस ऊपर लेके आना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है।
अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके ग्राफ पे टच करना है और ईज आउट सेलेक्ट करनी है। Don't get अब इसके बाद हमें यहाँ तीसरी की फ्रेम ऐड करनी है और लास्ट में एक और की फ्रेम ऐड करनी है। वापस पिक को नीचे लेके जाना है। अगेन दोनों की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ पे टच करके ईज आउट सेलेक्ट करनी है। डन। अब वापस ओवरले पे टच करना है और टेक्स्ट वाली पीएनजी सेलेक्ट करनी है। सेम प्रोसेस से हमें इसमें भी की फ्रेम्स लगाने हैं। Don't get me. डन। अब पहले बीट के पास आना है और इस पिक पे टच करके की फ्रेम ऐड करनी है। अगेन सेकेंड बीट पे दूसरी की फ्रेम ऐड करनी है और पिक्चर को जूम करके सेट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके ग्राफ पे जाके ईज आउट सेलेक्ट करनी है। डन। अब तीसरी बीट पे जाके तीसरी की फ्रेम ऐड करनी है और पिक्चर को लेफ्ट स्लाइड करते हुए सेट करनी है। अगेन ग्राफ पे जाके ईज आउट सेलेक्ट करनी है। अब फोर्थ की फ्रेम ऐड करनी है और पिक को सेट करना है। अगेन ग्राफ से ईज आउट सेलेक्ट करनी है। अब लास्ट में यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करनी है और पिक को सेट करना है। वापस ग्राफ से ईज आउट सेलेक्ट करनी है। डन। अब हमें यहाँ पे एक वाइट पिक्चर लेनी है। इसकी लेंथ 0.3 सेकेंड्स रखनी है। बाकी एक्स्ट्रा साउंड को मैं ट्रिम कर लेती हूँ। अब एनिमेशन पे टच करके आउट देन फेड आउट सेलेक्ट करनी है। अब इफेक्ट्स पे जाके वीडियो इफेक्ट, यहाँ से हमें ये दोनों इफेक्ट्स लगाने हैं। इसकी लेंथ आपको मेरे अकॉर्डिंग रखनी है। अब अगेन बेसिक पे जाके पिगनेट सेलेक्ट करनी है। इसकी लेंथ फुल करनी है। अब एडजस्ट पे जाके इसके टेक्सचर को 30 रखना है। नाउ ऑब्जेक्ट पे जाके ऑल वीडियोस पे टच करना है। अगेन बेसिक से कैमरा से एक इफेक्ट सेलेक्ट करनी है। इसकी भी लेंथ फुल करनी है। देन एडजस्ट पे जाके इसके रेंज को 10 और स्पीड को 7 रखना है। अब ऑब्जेक्ट पे टच करके ऑल वीडियो सिलेक्ट करनी है। डन। अगेन इफेक्ट्स पे जाके बेसिक से सॉफ्ट सेलेक्ट करनी है एंड एडजस्ट पे जाके इसके सॉफ्टनेस को 50 रखना है। डन। इसकी भी लेंथ को फुल कर लेना है। अब एडजस्ट पे जाके इसके शार्पन को 70 रखना है। इसकी भी लेंथ फुल कर लेनी है। अब ओवरले पे जाके टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है। इस टेम्पलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब स्प्लाइस पे जाके फिल्टर सेलेक्ट करनी है।
एंड लेयर पे जाके लेयर 1 सेलेक्ट करनी है। डन। अब ये वीडियो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, तो इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।